हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं ठोस अवस्था चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं। सॉलिड स्टेट ठोस पदार्थ की एक अवस्था है। पदार्थ की अवस्थाओं को 3 कैटेगरी में बांटते हैं: ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की अवस्था उसकी अपने यहाँ 3 कैटेगरी है। एक है ठोस, दूसरी है द्रव और थर्ड है गैस। इन दो का अध्ययन अपन 11th क्लास में कर चुके हैं। ठोस जो है उसका अध्ययन यहाँ करेंगे, ठोस अवस्था। पहले अपन ठोस के गुणधर्म देख लेते हैं क्या होते हैं। तो ठोसों के अंदर क्या होता है, इन दोनों को तो अपन इनके अंदर बहने का गुणधर्म पाया जाता है, तो इनको संयुक्त रूप से कहते हैं तरल। इनमें बहने का गुणधर्म होता है। लेकिन ठोसों के अंदर क्या होता है, अवयवी कण जो हैं बहुत पास पास में होते हैं। जो कण ठोसों को मिलकर के बनाते हैं उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है। तो ठोसों में क्या है, इनमें अवयवी कण थोड़े दूर होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। अवयवी कण जो ठोसों को क्या करते हैं, मिलकर के बनाते हैं। जो ठोसों को मिलकर बनाते हैं उनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। रिक्त स्थान अत्यंत कम होता है। और रिक्त स्थान कम होता है इसका मतलब अंतराण्विक दूरियां जो है बहुत कम होती है। एक कण यहाँ है, जस्ट उसके पास में दूसरा कण, तीसरा कण, चौथा कण, इस तरीके से बहुत पास पास में होते हैं कण। तो अंतराण्विक आकर्षण बल जो है वो क्या होते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल अत्यधिक होते हैं, मजबूत होते हैं। कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल अधिकतम होते हैं, मैक्सिमम होते हैं इस अवस्था में। और कणों के मध्य की दूरियां न्यूनतम होती है। दो कणों के बीच की डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होती है, बहुत कण पास पास में होते हैं। इसके अलावा ठोस एक तो कठोर होते हैं और दृढ़ होते हैं। क्योंकि कणों के बीच में डिस्टेंस कम होती है, कण गतिशील अवस्था में नहीं होते हैं, केवल अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द ही दोलन करते हैं। कठोर और दृढ़ होते हैं। कण अपनी माध्य स्थिति जहां वो स्थित है उसके इर्द गिर्द ही कंपन करते हैं, स्थान नहीं बदलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते हैं। माध्य स्थिति के इर्द गिर्द ही कंपन करते हैं, इर्द गिर्द ही कंपन करते हैं। जहां वो स्थित है उससे थोड़ा इधर उधर क्या होता है, कंपन कर लेता है। बाकी इसके कणों में स्थान परिवर्तन पॉसिबल नहीं है, जो जहां है वहीं रहता है। ठोसों का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन निश्चित होता है, यानी आकार को बदला नहीं जा सकता और जितना आयतन घेरेंगे उतना ही घेरेंगे। आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। इसके अलावा
दाब का प्रभाव नहीं होता है इस पे, नगण्य, और इनमें संपीड्यता का गुणधर्म नहीं पाया जाता है, संपीड्यता का गुणधर्म नहीं पाया जाता। तो ये कुछ गुणधर्म हैं जो ठोसों को बताते हैं, ठोसों की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। अवयवी कणों के बीच में, जो अवयवी कण ठोसों को बनाते हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं, उन कणों के बीच में आकर्षण बल अधिकतम होते हैं, अंतराण्विक दूरियां न्यूनतम होती है, कठोर और दृढ़ होते हैं। कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द ही क्या करते हैं, दोलन करते हैं। आकार आयतन निश्चित होता है, दाब का प्रभाव नहीं होता है, नगण्य होता है, और संपीड्यता का गुणधर्म इनमें नहीं पाया जाता। इन दोनों के गुणधर्म अलग हैं, लेकिन उनका अपन यहाँ अध्ययन नहीं करने वाले हैं, ठोसों का अध्ययन करने वाले हैं। अब ठोस की एक अवस्था दूसरे में परिवर्तित की जा सकती है। अब ठोस का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन जो है वो किस पर निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा अंतराण्विक आकर्षण बल और उष्मीय ऊर्जा का जो परिणामी प्रभाव होगा उस पर। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था को दो कारक प्रभावित करते हैं। और उन दोनों कारकों के परिणामी प्रभाव पर पदार्थ की अवस्था निर्भर करती है। एक है अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल। यदि ये बढ़ते हैं, इंक्रीजेज, तो पदार्थ किधर जाएगा, गैस से द्रव और द्रव से ठोस की तरफ रूपांतरित होगा। अवस्था गैस से द्रव और द्रव से ठोस की तरफ परिवर्तित होती चली जाएगी यदि अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल है। दूसरा कारक है जो पदार्थ की अवस्था को प्रभावित करता है, वो है उष्मीय ऊर्जा। अब ये दोनों जो है, इन दोनों का परिणामी प्रभाव क्या है, यदि ये ज़्यादा है तो पदार्थ गैस से द्रव और द्रव से ठोस की तरफ चले जाएंगे। यदि उष्मीय ऊर्जा अधिक है तो पदार्थ ठोस से द्रव, उष्मीय ऊर्जा इंक्रीज होती है तो पदार्थ ठोस से द्रव और द्रव से गैस की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ की ठोस अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण बल अधिकतम होते हैं, उष्मीय ऊर्जा न्यूनतम होती है। लेकिन उष्मीय ऊर्जा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कणों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो टूट जाएगी और कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और कण अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ठोस के अंदर अपन बात करें बर्फ, द्रव के अंदर बात करें अपन जल, और गैस के अंदर बात करें अपन तो जल वाष्प। यहाँ क्या है, अंतराण्विक आकर्षण बल अधिकतम है, मैक्सिमम है जब ये पदार्थ ठोस अवस्था में है। लेकिन जैसे जैसे उष्मीय ऊर्जा यानी उष्मा देंगे अपन, उष्मीय ऊर्जा बढ़ेगी तो कणों के बीच के जो आकर्षण है वो ऊर्जा के कारण टूटेंगे, और टूटने के साथ ही कण जो हैं जिनसे ये पदार्थ मिलकर बना हुआ है वो गतिशील हो जाएंगे, गति करना प्रारंभ करेंगे, और गति करते करते अलग अलग होंगे, दूर दूर होने का प्रयास करेंगे तो पदार्थ दूसरी अवस्था में चला जाएगा। और अधिक उसमें ऊर्जा प्राप्त होगी, और अधिक उसमें ऊर्जा देंगे तो कण और अधिक अलग अलग हो जाएंगे, और उनके बीच के जो आकर्षण बल हैं वो और दुर्बल हो जाएंगे, कण बहुत दूर दूर हो जाएंगे, तब वो तीसरी अवस्था में चला जाएगा जिसको अपन जलवाष्प के नाम से जानते हैं। तो अंतराण्विक आकर्षण बल और उसमें ऊर्जा के परिणामी प्रभाव पर, इन दोनों का परिणामी प्रभाव पर पदार्थ की अवस्था निर्भर करती है। तो ये तो अपनी जनरल सी जानकारी हो गई कि ठोस अवस्था क्या है और वो पदार्थ ठोस अवस्था में कब रह सकता है, जब अंतराण्विक आकर्षण बल मैक्सिमम हो, उसमें ऊर्जा न्यूनतम हो, तब पदार्थ ठोस में होगा। लेकिन जैसे जैसे उसमें ऊर्जा बढ़ेगी तो अंतराण्विक आकर्षण बल कमज़ोर पड़ जाएंगे, और कमज़ोर पड़ने के साथ ही क्या होगा, पदार्थ ठोस से द्रव और द्रव से गैस में रूपांतरित होता
चला जाएगा। अब देखो अपन देखते हैं ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। और पहला देखते हैं वर्गीकरण विभिन्न बंधन बलों के आधार पर वर्गीकरण, कि जो बंधन आकर्षण बल है उसके आधार पर ठोसों को कितने वर्गों में बांटा गया है। उसके अंदर एक नंबर ले लेते हैं अपन आणविक ठोस। विभिन्न बंधन बलों के आधार पर वर्गीकरण, यानी ठोसों के बीच के अंदर जो आकर्षण बल पाए जाते हैं वो कौन से टाइप के हैं, उसके आधार पर सॉलिड जो है उनका वर्गीकरण देखने वाले हैं। और उसके अंदर आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजी ठोस, 4 प्रकार के ठोसों को बताया गया है। तो पहला ठोस देखते हैं अपन आणविक ठोस। इसके अंदर अवयवी कण जो होंगे वो अवयवी कण जो इन ठोसों को बनाते हैं वो आणविक यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी अणु होंगे। अवयवी कण या तो होंगे अणु या फिर होंगे परमाणु। आणविक ठोसों में अवयवी कण या तो होंगे अणु या फिर होंगे परमाणु। अब इन ठोसों को, आणविक ठोसों को पुनः 3 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस, इस प्रकार के जो ठोस होंगे उनके अंदर अवयवी कण या तो होंगे अणु या फिर होंगे परमाणु। और उन अणुओं या फिर परमाणुओं के मध्य दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल पाए जाते हैं। दुर्बलतम परिक्षेपण बल। इन ठोसों में दुर्बलतम आकर्षण बल जिनको परिक्षेपण बल या लंदन बल पाए जाते हैं। पहली बात, इनकी एक विशेषता हो गई, दुर्बलतम आकर्षण बल, परिक्षेपण बल या लंदन बल पाए जाते हैं इनके मध्य। अब इन ठोसों के मध्य जब दुर्बलतम आकर्षण बल पाए जाते हैं तो ये कमरे के ताप पर सामान्यतया गैस रूप में पाए जाते हैं। कमरे के ताप पर गैस। इनके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं होती है, इसलिए जल के अंदर अविलेय होते हैं। जल में अविलेय। इनके गलनांक क्वथनांक जो है वो बहुत कम होते हैं। गलनांक क्वथनांक बहुत कम होते हैं। ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर पोलैरिटी तो होती ही नहीं है, ध्रुवता नहीं होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल नहीं होते हैं विद्युत के। कुचालक और एक तरीके से मुलायम ठोस होते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत कम हो उस स्थिति में ये ठोस रूप में पाए जा सकते हैं, यानी निम्न ताप पर ठोस हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल इनका कौन हो सकता है, I2 हो सकता है ऐसा, Cl2 हो सकता है, O2 हो सकता है, H2 हो सकता है, हीलियम हो सकता है, आर्गन हो सकती है, क्रिप्टॉन हो सकती है। ये जो है वो अध्रुवीय आणविक ठोस है। अणु है, या तो ये परमाणविक अवस्था में पाए जाते हैं या आणविक अवस्था में पाए जाते हैं, तो इनको अध्रुवीय आणविक ठोस की श्रेणी में रखा गया। इनके गलनांक क्वथनांक बहुत कम होते हैं, ये मुलायम ठोस होते हैं, कमरे के ताप पर गैस रूप में ही पाए जाते हैं, लेकिन टेम्परेचर कम हो तो ठोस रूप में पाए जा सकते हैं। इनके मध्य दुर्बलतम आकर्षण बल, परिक्षेपण बल या लंदन बल पाए जाते हैं, और इन्हीं दुर्बलतम आकर्षण बलों के कारण ये कमरे के ताप पर गैस रूप में
होते हैं। तो ये तो बात हुई अध्रुवीय आणविक ठोस की, इनके अंदर कोई ध्रुवता नहीं होती है। दोनों परमाणु समान होंगे या इनके द्विध्रुव आघूर्ण के मान जो हैं वो सामान्यतया 0 होंगे, तो उनको इस श्रेणी में रखा गया है। अब बी जो है वो देखो ध्रुवीय आणविक ठोस है, वो ध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर अवयवी कण जो हैं वो होंगे अणु, अवयवी कण अणु होंगे ध्रुवीय आणविक ठोसों के अंदर। इनके अंदर जो आकर्षण बल पाए जाते हैं वो आकर्षण बल है प्रबल वान डेर वाल्स बल, या द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव आकर्षण बल किनमें? ध्रुवीय आणविक ठोसों में। अब इनके अंदर ध्रुवता होती है, पोलरिटी होती है, ध्रुवीय है, जल भी ध्रुवीय है, तो समान समान को गोलता के सिद्धांत के अनुसार जल में ये विलय होते हैं। और जल के अंदर यदि इनको डालते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, इसलिए इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। कमरे के ताप पर वाष्पशील द्रव या फिर गैस रूप में पाए जाते हैं। वाष्पशील या तो द्रव होंगे या फिर ये गैस रूप में कमरे के ताप पर पाए जाते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक भी क्या होते हैं? निम्न होते हैं, लो होते हैं, कम होते हैं। और एग्जाम्पल्स के अंदर आ जाएगा SO2, HCl, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। और ध्रुवीय आणविक ठोस को अपन इस तरीके से दर्शा देंगे, ये HCl है, Cl की विद्युत ऋणता ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो Cl पे माइनस, H पे प्लस। ये ऐसा ही दूसरा HCl, ये तीसरा HCl। अब एक अणु का ऋणावेशित सिरा दूसरे अणु के धनावेशित सिरे को आकर्षित करेगा। ये आकर्षण बल जो है वो प्रबल वान डेर वाल्स बल या द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाते हैं। प्रबल वान डेर वाल्स बल या द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाते हैं। तो अपने को आकर्षण बल और एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं कि ध्रुवीय आणविक ठोस का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है और अध्रुवीय आणविक ठोस का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। ये अपने को ध्यान में होनी चाहिए, आकर्षण बल ध्यान में होने चाहिए और एग्जाम्पल्स ध्यान में होने चाहिए। इनके अंदर दुर्बलतम आकर्षण बल, परिक्षेपण बल या लंदन बल, जो अणुओं को एक दूसरे से आकर्षित करते हैं, एक दूसरे अणुओं को आकर्षित करके रखते हैं, वो दुर्बल से दुर्बल आकर्षण बल जो है वो पाए जाते हैं इनमें अध्रुवीय आणविक ठोसों में। इनमें पाए जाते हैं द्विध्रुव, एक द्विध्रुव पॉजिटिव नेगेटिव एक अणु में, तो इसको एक द्विध्रुव कह रहे हैं। ये दूसरा द्विध्रुव, वो तीसरा द्विध्रुव, दो ध्रुव बन गए तो इसको एक द्विध्रुव कर रहे हैं। एक द्विध्रुव दूसरे द्विध्रुव को क्या करता है? आकर्षित करके रखता है, क्योंकि इसका नेगेटिव सिरा उसके पॉजिटिव पोल को आकर्षित करेगा, इसलिए द्विध्रुव आकर्षण बल इनमें पाए जाते हैं। और ये ध्रुवीय अणुओं में ऐसा होता है। ये ध्रुवीय अणु SO2 भी, HCl भी और CHCl3 भी, यानी इनका द्विध्रुव आघूर्ण म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, 0 नहीं होता, तो वो ध्रुवीय आणविक ठोसों की श्रेणी में रखे गए हैं।
अब देखो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस तीसरा टाइप है आणविक ठोस के अंदर, और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोसों के अंदर हाइड्रोजन आबंध पाए जाएंगे जब अधिक विद्युत ऋणी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन किसी दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु के साथ आकर्षित रहते हैं। तो जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु और हाइड्रोजन के बीच में आकर्षण बल पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। इनके अंदर कौन से बंध पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। कौन से बंध पाए जाएंगे? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन किसी अन्य अणु के हाइड्रोजन परमाणु के साथ कोई नए आकर्षण बल निर्मित कर लेता है। एक अणु का फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दूसरे अणु के हाइड्रोजन के साथ नए जो आकर्षण बल हैं वो निर्मित कर लेता है, तो वो हाइड्रोजन बंध कहलाते हैं। यानी इनके अंदर जो आकर्षण बल पाए जाते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोजन बंध। इनके एग्जाम्पल क्या हैं? इसका एक एग्जाम्पल है NH3, एक एग्जाम्पल है HF, एक है H2O। ये हाइड्रोजन बंध पाए जाने वाले आणविक ठोस हैं। इनके अंदर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। देखो हाइड्रोजन बंध, ये HF का एक मॉलिक्यूल, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा, माइनस कम प्लस। ये दूसरा HF, माइनस प्लस, माइनस और प्लस। एक अणु का अधिक विद्युत ऋणी परमाणु फ्लोरीन, दूसरे अणु के कम विद्युत ऋणी परमाणु हाइड्रोजन को आकर्षित करके नए आकर्षण बल देखो इनके बीच में निर्मित हो रहे हैं। इन आकर्षण बलों को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अब ये शुद्ध अवस्था में जैसे H2 है, विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन अशुद्धियों की उपस्थिति में विद्युत के क्या हो जाते हैं? चालक। अशुद्धि की उपस्थिति में सुचालक होते हैं। एक बात, गलनांक कम होते हैं। कमरे के ताप पर सामान्यतया द्रव रूप में पाए जाते हैं। कौन से रूप में? कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाए जाते हैं। गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। और ध्रुवीय है, हाइड्रोजन आबंध है, निर्मित कर लेते हैं। इसलिए जल के अंदर विलेयता प्रदर्शित, एक तो खुद जल है यहाँ, लेकिन जल के अतिरिक्त जो है जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो जल के अंदर विलेयता प्रदर्शित करते हैं। तो H2O, NH3, HF, ROH, एल्कोहल, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जो कमरे के ताप पर तो द्रव रूप में उपस्थित होते हैं, लेकिन निम्न ताप पर ये ठोस रूपों में, जैसे जल है, ठंडा करते हैं तो बर्फ में रूपांतरित हो जाता है और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। गलनांक क्वथनांक कम होते हैं, जल के अंदर विलेयता प्रदर्शित करते हैं और अशुद्ध अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं और ये निम्न ताप पर मुलायम ठोस में कन्वर्ट हो जाते हैं। निम्न ताप पर मुलायम ठोस में रूपांतरित हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन बंध और उनके एग्जाम्पल्स अपने को यहाँ ध्यान रखने। ये थे आणविक ठोसों के 3 टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स।